Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. You are watching Student Planet. My name is Hamad Khan. I am fifth year medical student studying in Uzbekistan. आज की इस वीडियो में हम ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के मोस्टली आस्किंग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि कमेंट सेशन में या पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके स्टूडेंट ने पूछे, मैंने उनमें से मोस्टली कॉमन क्वेश्चन को निकाला जो कि सब स्टूडेंट की तरफ से मुझसे पूछे गए थे। तो उनमें से मोस्टली कॉमन ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बाहर एक ही स्टूडेंट की तरफ से डिफरेंट स्टूडेंट की जानब से मुझसे पूछे गए, तो वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट प्रोबेबली इनमें से 80 से 90% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके माइंड में भी आते होंगे बट आपने भी अभी तक किसी से पूछे नहीं होंगे, या आपके माइंड में भी उन क्वेश्चन को लेकर डाउट होगा। तो इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चन जो है इनको डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा, और आपको जितने भी ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर डाउट हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हैं, वो सारे इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। कुछ मोस्टली कॉमन क्वेश्चन को मैं जो है डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज करनी चाहिए, देन क्या ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस साल एडमिशन होंगे, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस साल एडमिशन जून और जुलाई में क्यों नहीं हो रहे, इसके अलावा ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो क्लास अगर एडमिशन इतने लेट स्टार्ट हो रहे हैं तो क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, देन अगर ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी TSMU का अगर इंटरव्यू फेल हो जाता है तो क्या फिर भी एडमिशन हो जाता है। इसके अलावा ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर कोई स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स दे चुका है तो क्या उनकी प्रोसेसिंग फीस उन्होंने सबमिट करा दी है तो क्या स्टिल उनका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि अभी एडमिशन की ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आई इस बारे में। क्या TSMU में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, देन लाइसेंस के बारे में स्टूडेंट ने पूछा है। इसके अलावा अगर TSMU का नाम चेंज हुआ है, जैसे ताशकंद मेडिकल अकेडमी से ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हुआ है, तो इससे क्या उसकी रिकॉग्नाइजेशन पे कोई इफेक्ट आने वाला है। इसके अलावा ताशकंद में इंटरनेशनल और लोकल स्टूडेंट एक साथ पढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन है स्टूडेंट का। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार स्टूडेंट ने पूछा, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर आप आते हैं तो ये ताशकंद सिटी में है, तो क्या यहाँ पे कोई पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। इसके अलावा ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी गर्ल्स के लिए एक सेफ ऑप्शन है, यहाँ पे मेस कैसा है, वेज और नॉन वेज फूड अवेलेबल होती है। ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जो है वो क्लासेस लोकल और इंटरनेशनल स्टूडेंट की एक साथ होती हैं या सेपरेटली होती हैं, यहाँ पे क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं। इसके अलावा स्टूडेंट ने पूछा ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में शेयरिंग जो हॉस्टल है वो 2 शेयरिंग 3 शेयरिंग में अवेलेबल होता है। बहुत सारे क्वेश्चन है, अप्रोक्स 16 कैसे क्वेश्चन है जो मोस्ट कॉमनली पूछे गए, तो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक लाजमी देखें, जो भी क्वेश्चन आपका है वो मैं वीडियो के पोर्शन भी कर दूंगा, आपको वहां से भी अपना सिलेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करना चाहिए। देखिए, अगर आप उज्बेकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं तो आप किसी भी कंट्री में वैसे जाते हैं तो सबसे पहले उसकी नंबर 1 रैंक यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं। तो उज्बेकिस्तान की नंबर 1 रैंक यूनिवर्सिटी ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। सेकेंडली, ये कैपिटल सिटी में लोकेटेड है। उज्बेकिस्तान में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेटेड सिटी है वो ताशकंद सिटी है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है उतनी क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिलती हैं, और फिर जब कंट्री खुद इस यूनिवर्सिटी को इस कंट्री की नंबर 1 रैंक यूनिवर्सिटी कहता है तो इस मीन ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट ऑप्शन विद हाई क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज। सो ये 2-3 चीजें तो ये आ जाती है। देन उज्बेकिस्तान में अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है इसका। इसके अलावा अगर बाकी कंट्रीज के साथ भी इसका कंपेरिजन करते हैं तो ओनली कंट्री है उज्बेकिस्तान जहाँ पे लाइसेंस दिया जाता है विदाउट एनी एग्जाम आफ्टर ग्रेजुएशन, तो ये अपॉर्चुनिटी भी आपको यहाँ पे मिलेगी। अफोर्डेबल बजट, बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बेस्ट क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज। इसके अलावा जो सिटी कैपिटल सिटी में यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को देती है कि आप ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज करने के लिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी क्या इस साल एडमिशन नहीं होंगे। तो ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस साल एडमिशन होंगे। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा चुके हैं। ये इस क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि अपडेट आई है कि इस साल जून और जुलाई में एडमिशन नहीं होंगे, तो उस नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया है कि इस जून और जुलाई के बाद एडमिशन होंगे, और आपके इंटरव्यू के बाद ही फिर सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। एडमिशन लेटर भी आएगा और आपकी जो है इन्विटेशन भी आएगा, वीजा लगवा के आप ट्रेवल भी कर सकते हैं। तो उस नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन है कि एडमिशन होंगे। अगर जो वो ओपनली नहीं मेंशन बट उसमें सारी डिटेल मेंशन है कि एडमिशंस कैसे होते हैं, वो सारी डिटेल है। तो ऑब्वियसली एडमिशन होंगे। स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवा चुके हैं विद प्रोसेसिंग फीस भी। मेरी रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी इस बारे में बात हुई, जो यूनिवर्सिटी में ऑफिशियल एडमिशन कमेटी है उनके साथ भी बात हुई। तो उसके बाद ये मैं आपको इस चीज का आंसर कर रहा हूँ कि इस साल ऑफिशियली ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होंगे, जो कि जुलाई के बाद स्टार्ट होंगे, यानी वहां पे इंटरव्यूज वगैरह का प्रोसेस जुलाई के बाद स्टार्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में साल एडमिशन जून और जुलाई में क्यों नहीं हो रहे।
तो देखिए आपको भी पता है कि आप हर किसी जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है उसको इस चीज का आइडिया है कि ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बन चुकी है। पहले ये ताशकंद मेडिकल अकेडमी थी। ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर 2 और यूनिवर्सिटीज भी मर्ज हो चुकी हैं। तो अब वो यूनिवर्सिटी जो मर्ज हुई है उनकी स्टूडेंट भी ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, जिसको मेन लीड जो कर रही है वो ताशकंद मेडिकल अकेडमी, ओल्ड ताशकंद मेन अकेडमी है। तो अब वो सारे स्टूडेंट को भी एक सेटअप करना है, फिर इस यूनिवर्सिटी की रिकॉग्नाइजेशन के अंदर भी अपनी जितनी भी रिकॉग्नाइजेशन है वहां पे भी इनका नाम अपडेट करना है। तो इस सारी चीजों की वजह से जून और जुलाई का इस साल ब्रेक लिया गया है और अगस्त में एडमिशन ओपन होंगे। तो ये इस चीज का है थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन है ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन इतना लेट स्टार्ट हो रहे हैं तो क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। देखिए लास्ट ईयर जून में एडमिशन स्टार्ट हुए थे और जुलाई में एडमिशन क्लोज हुए थे, और स्टूडेंट की क्लासेस जो थी वो सितंबर सेकंड थर्ड वीक से स्टार्ट हुई थी। बट दिस ईयर एडमिशन अगस्त में ओपन होंगे और एडमिशन जो क्लोज है वो अगस्त के अंदर ही हो जाएंगे, और आपकी क्लासेस जो है वो सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक से होंगी। तो इससे ज्यादा लेट नहीं होंगी। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा कि अगर ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोई इंटरव्यू फेल हो जाता है तो क्या फिर भी एडमिशन मिल जाता है। देखिए सबसे पहले आपको मेंशन करता हूं कि अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से या किसी स्टूडेंट की हेल्प लेकर एडमिशन करवा रहे हैं तो इंटरव्यू कभी भी फेल नहीं होता। 90 to 95% जो स्टूडेंट इंटरव्यू देते हैं उनका इंटरव्यू इजीली पास हो जाता है। फेल होने वाले स्टूडेंट वो होते हैं जिनको कंसल्टेंट प्रॉपर्ली गाइड नहीं करते, या वो कंसल्टेंट जिनकी मैनेजमेंट के साथ कोई ज्यादा अच्छे से जो है कॉपरेशन नहीं होता, तो उनके इंटरव्यूज फेल हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट के इंटरव्यूज इजीली पास हो जाते हैं, तो इस बारे में आप टेंशन नहीं लें। अच्छे कंसल्टेंट एजेंट के थ्रू अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं वो आपको इंटरव्यू में ऑब्वियसली हेल्प करेंगे और आपका 100% एडमिशन होगा। अगर इंटरव्यू फेल हो जाता है तो देन देयर इज नो चांस, फिर आपको दोबारा से इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिलती है। 2-3 चांस होते हैं इंटरव्यू के, बट अगर आप सारे इंटरव्यूज फेल कर जाते हैं तो देन देयर इज नो चांस, फिर आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं होता। एक क्वेश्चन हो रहा है कि जो स्टूडेंट ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हैं और प्रोसेसिंग फीस भी दे चुके हैं, जब क्या उनके एडमिशन 100% कंफर्म होगा, जबकि यूनिवर्सिटी ने खुद मेंशन किया है जून और जुलाई में एडमिशन ओपन नहीं हो रहे, तो फिर ये सारा प्रोसेस क्या है। देखिए वो स्टूडेंट जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा चुके हैं उनको 100% सीट मिलेगी और उनको प्रायोरिटी होगी। अब डॉक्यूमेंट सबमिशन और फीस प्रोसेसिंग फीस सबमिशन की सबसे इंपॉर्टेंस मैं ये बताता हूँ। देखिए जब भी एडमिशन ओपन होंगे तो यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस एक रिप्रेजेंटेटिव जो एक यूनिवर्सिटी को ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है एक पर्सन को, वही होल्ड करता है। जो स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स विद प्रोसेसिंग फीस वहां पे सबमिट करवा चुके हैं उनको एडमिशन ओपन होने के बाद सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, और वो स्टूडेंट जो एडमिशन ओपन होने का वेट कर रहे हैं उनको जो प्रायोरिटी है वो नहीं दी जाएगी और उनके एडमिशन के इंटरव्यू सेकंड या थर्ड लिस्ट में आएंगे। जैसे कि एग्जांपल इंटरव्यू एडमिशन ओपन होते हैं अगस्त में, अगस्त के फर्स्ट वीक में पहली अपॉर्चुनिटी आएगी, 100 स्टूडेंट के इंटरव्यूज होंगे। तो उन 100 स्टूडेंट के इंटरव्यूज वही होंगे जो ऑलरेडी पहले डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा चुके हैं विद प्रोसेसिंग फीस। फिर सेकंड अपॉर्चुनिटी में भी फिर वही स्टूडेंट आएंगे जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स बच चुके होंगे, और थर्ड अपॉर्चुनिटी फिर उन स्टूडेंट को मिलेगी जो उस टाइम में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। तो ये मैं हमेशा हर स्टूडेंट को कहूंगा इस चीज का वेट नहीं करेंगे यूनिवर्सिटी के एडमिशन कब ओपन होंगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, किसी कंसल्टेंट एजेंट को चूज करें, किसी स्टूडेंट की हेल्प लें और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के अपनी सीट कंफर्म करवाएं, क्योंकि वो स्टूडेंट जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा चुके हैं विद प्रोसेसिंग फीस उनको 110% सीट मिलेगी, और उनके इंटरव्यू में भी उनके एजेंट्स और कंसल्टेंट उसकी प्रॉपर्ली हेल्प करेंगे और उनका इंटरव्यू इजीली पास भी हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन था कि ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मीडियम में थ्रू आउट डिग्री पढ़ाया जाता है, जिसमें जो है प्रॉपर्ली 5 ईयर की जो है स्टडी, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, और सारे इसमें टोटली इंग्लिश मीडियम में होता है। क्लिनिकल के लिए आपको लोकल लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, बट वो स्टूडेंट विद इन 3 ईयर्स सीख लेता है, तो उसका वो भी ड्यूरिंग क्लिनिकल भी वो काम चल जाता है। स्टूडेंट की क्लिनिकल की ड्यूरेशन में टीचर जरूर हेल्प करते हैं, बट पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन में आपको लैंग्वेज चाहिए होती है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली 80 to 90% स्टूडेंट इजीली विद इन 2-3 ईयर्स लैंग्वेज सीख लेते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन था कि लाइसेंस का यहाँ पे क्या प्रोसेस है, लाइसेंस दिया जाता है और क्या उसके लिए कोई एग्जाम होता है। तो यहाँ पे लाइसेंस के लिए कोई एग्जाम नहीं होता, ग्रेजुएशन के फौरन बाद आपको लाइसेंस दिया जाता है। एक गोस एग्जाम होता है जो कि डिग्री का एग्जाम है, उसको इसमें बहुत सारे आपको मिसकम्युनिकेशन आपको मिलेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग दी जाएगी, स्टूडेंट आपको इस बारे में गाइड करेंगे कि नहीं गोस एग्जाम इसलिए होता है कि आपको लाइसेंस दिया जाए, बट ऐसा नहीं है। अगर आप गोस एग्जाम पास करते हैं तो ही आपको डिग्री मिलती है, वो एंड ऑफ द डिग्री होता है, बट वो लाइसेंस का एग्जाम नहीं होता, वो डिग्री के लिए होता है। तो जिस बच्चे को डिग्री मिलती है उसको लाइसेंस साथ में मिल जाता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का नेम चेंज हुआ है, तो इससे क्या इसकी रिकॉग्नाइजेशन में कोई इफेक्ट होगा। देखिए ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बिल्कुल वही है, बिल्डिंग भी वही है, क्लिनिकल भी वही है, हॉस्पिटल भी वही है, हर चीज बिल्कुल सेम है, जैसे इसका नेम चेंज हुआ है। तो नेम चेंज होने से कोई यूनिवर्सिटी पे इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एफिलिएट किसी भी यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज और एफिलिएट तब करती हैं जब उसके अंदर, जैसे कि एग्जांपल कुछ कौंसल्स हैं उनकी
रिकॉग्नाइजेशन का होता है कि आपके पास कम से कम 700 बेड का इमरजेंसी हॉस्पिटल होना चाहिए। तो ये इस तरह की और भी काफी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपकी इंग्लिश मीडियम में टोटल डिग्री होनी चाहिए और आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट हर साल आने चाहिए। तो ये सारी काफी सारी जो होती है रिकॉग्नाइजेशन के टाइम में जो है पॉइंट रखे जाते हैं। तो ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑलरेडी वो सारे पॉइंट को फुलफिल करती है जो भी किसी रिकॉग्नाइजेशन के होते हैं। तो बस इनका नेम चेंज हुआ है, तो जितनी भी रिकॉग्नाइजेशन है वहां पे जैसे इनको अपना नेम चेंज कराना है और विद इन मंथ और विद इन 2 मंथ वो सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी सेम है, बिल्डिंग सेम है, हॉस्पिटल सेम है, बल्कि बिल्डिंग्स भी ऐड हुई हैं और हॉस्पिटल भी बड़े हैं। इवन तो इनको और ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, और भी ऐसी रिकॉग्नाइजेशन है जो बहुत सारी कंट्रीज की इनके पास नहीं होंगी, तो वो सारी भी इनको मिल जाएंगी। तो ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की रिकॉग्नाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लोकल और इंटरनेशनल स्टूडेंट एक साथ पढ़ते हैं, तो इसको भी क्लेरिफाई कर देता हूँ। देखें, यहाँ पे 2 मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। लोकल स्टूडेंट जो है वो रशियन लैंग्वेज में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। अब वो स्टूडेंट जो इंटरनेशनल यहाँ पे आते हैं, जितने भी स्टूडेंट है वो तो इंग्लिश मीडियम में ही आते हैं ऑब्वियसली। अब लोकल स्टूडेंट जो है वो रशियन लैंग्वेज में पढ़ते हैं या उज़्बेक लैंग्वेज में। अब इन लोकल स्टूडेंट में से अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ पढ़ता है। तो मेन ये है कि अगर कोई भी बच्चा लोकल में से इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ पढ़ना चाहता है तो उसको इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन करना होता है। या इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला हर स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट के बैच में आता है और जो दूसरे हैं वो लोकल स्टूडेंट के बैच में होते हैं। सो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का सिर्फ डिफरेंस है, सब्जेक्ट सेम है, सिलेबस सेम है, डिग्री सेम है, हर चीज सेम होती है, सिर्फ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन 2 तरह के हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं जितने भी इंटरनेशनल हैं, और लोकल भी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ ही पढ़ते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि क्या ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी गर्ल्स के लिए सेफ ऑप्शन है? बिल्कुल, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ताशकंद सिटी में है, जो कि एक कैपिटल सिटी है, वेल सिक्योरिटी है, गर्ल्स के लिए बहुत सेफ है और ये हाई टूरिस्ट प्लेस है। तो उज्बेकिस्तान इस वक्त अपने सेफ्टी के इंडेक्स के हिसाब से बहुत सेफ कंट्री है, तो गर्ल्स के लिए आप इजीली चूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ताशकंद सिटी में पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल होती है, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था। देखिए, यहाँ पे ऑफिशियली पार्ट टाइम जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप इंडेक्स गो पे डिलीवरी का काम कर सकते हैं, यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट में इंग्लिश भी पढ़ा सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप अच्छे $200-300-400 भी, इवन दो कुछ स्टूडेंट तो $600 भी पर मंथ कमा अर्न कर रहे हैं। बट एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पे ऑफिशियली कोई खास डिटेल नहीं है कि आप वर्क कर सकते हैं नहीं कर सकते। कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जो आपको यहाँ पे कहेंगी कि आप इंस्टीट्यूट की साइड से एक लेटर लेके आए कि आपको वर्क अलाउ है, देन ही हम आपको अपने पास अलाउ करेंगे। तो ये सारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। बट अगर कोई स्टूडेंट को किसी तरह से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो यू कैन इजीली अर्न $300-400 ड्यूरिंग योर पार्ट टाइम। अगर आप फुल टाइम जॉब करते हैं तो ज्यादा भी कमा सकते हैं। बट अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो इसे ये मैं मेंशन करता हूँ, आपकी स्टडी जरूर इफेक्ट होगी। बट आपको अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है यहाँ पहुंचने के बाद, आप जितने तेज हैं कोई स्टूडेंट, तो आप इजीली यहाँ पे $300-400 अर्न कर सकते हैं। बट ओनली इन केस कि आपकी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, लैंग्वेज आ जाती है। विदाउट लैंग्वेज आए और ये सारी चीजें आपके साथ पॉसिबल नहीं है। तो अपने माइंड में ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं रखे हैं कि आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जॉब की, क्योंकि बहुत मुश्किल है। बट अगर किसी को बाय चांस ऐसी कोई ऑप्शन मिल जाता है तो आपके लिए अर्निंग हो सकती है उसमें। इसके अलावा ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेस कैसा है, वेज और नॉन वेज फूड अवेलेबल होती है। बिल्कुल, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंडियन फूड है, वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होते हैं। एक और स्टूडेंट ने पूछा कि ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक क्लास में कितने स्टूडेंट होते हैं। देखिए, यहाँ पे जितने भी 300 सीट्स पे जो स्टूडेंट आता है उनमें 15 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनता है। यहाँ पे ग्रुप वाइज स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। 3 से 4 ग्रुप का लेक्चर एक साथ होता है, यानी मान के चलो तो 45 to 60 स्टूडेंट का लेक्चर एक साथ होता है। बट इनके प्रैक्टिकल, वाइवा और जो सेपरेट क्लासेस होती है वो एक एक ग्रुप की सेपरेटली होती है। मीन क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए 15 स्टूडेंट को सेपरेटली जाना है, वाइवा है या कोई भी उनका एग्जाम है तो वो स्टूडेंट का एक ग्रुप का सेपरेटली होता है। बट अगर उनके क्लिनिकल जब उनके लेक्चर होते हैं तो फिर 3 से 4 ग्रुप का कंबाइंड एक साथ लेक्चर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है कि ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं। देखें, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अगर उज्बेकिस्तान में सबसे बेस्ट क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिलती हैं। क्यों कि ये ताशकंद सिटी में है। ताशकंद उज्बेकिस्तान का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है और स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ यहाँ पे हॉस्पिटल अवेलेबल है। और जितना ज्यादा पॉपुलेशन किसी सिटी की होती है उतने ज्यादा पेशेंट फ्लो होता है। जितना पेशेंट फ्लो होता है आपको उतनी ज्यादा क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो यहाँ पे क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज किसी भी और यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में आए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हॉस्टल 2 शेयरिंग या 3 शेयरिंग अवेलेबल है। सो इतना आपको एक चीज बताऊं कि ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर आपको कोई चीज कंप्रोमाइज करके आनी है तो उसमें सिर्फ हॉस्टल है। हॉस्टल यहाँ पे मिनिमम 4 शेयरिंग या 5 शेयरिंग मिलेगा। 2 शेयरिंग 3 शेयरिंग का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। कोई एजेंट कंसल्टेंट अगर आपको ऐसी कोई बात करता है कि आपको 2 शेयरिंग मिल जाएगा, आपको 3 शेयरिंग मिल जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है।
ओनली ऑप्शन इज 4 शेयरिंग एंड 5 शेयरिंग। तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज 4 शेयरिंग की कोशिश होती है कि हर एजेंट ट्राई करता है कि 4 शेयरिंग का रूम मिल जाए, तो ये आपको मिल जाएगा। ऐसा सिनेरियो यहाँ पे, ठीक है। तो ये वो ओवरऑल क्वेश्चन थे, 16 ऐसे क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट ने पूछे थे। मोस्ट प्रोबेबली आपके भी इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर करें। अगर उज्बेकिस्तान के बारे में या उज्बेकिस्तान में जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को विजिट करें, सारी वीडियोस अपलोड है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर वीडियो पसंद है लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।